मधुपुर उपचुनाव में गंगा नारायण बीजेपी उम्मीदवार गंगा नारायण 30 को करेंगे नामांकन। बीजेपी ने किया जीत का दावा। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। रांची में सार्वजनिक जगह पर त्योहार मनाने पर रोक टोक। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जारी किया आदेश। सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत का हुआ आयोजन। हत्या दुष्कर्म पॉक्सो के पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। लातेहार में बड़े पैमाने पर किया जा रहा अवैध उत्खनन। शिकायत देने के बावजूद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। ग्रामीणों के विरोध करने पर मिलती धमकी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर होली, नवरात्रि, रामनवमी, शब बारात मनाने पर रोक लगा दी, जिसे लेकर बीती रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि त्योहार के दौरान सार्वजनिक जगहों पर जमावड़ा लगाने और हर तरह के जुलूस पर रोक रहेगी। लोगों को अपने परिवार के साथ घरों में ही पर्व मनाने के लिए कहा गया है। वहीं 21 अगस्त 2020 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार मधुपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। हमारी पूरी नज़र है। समय समय पर अगर कुछ ऐसा स्थिति प्रतीत होगा, हालांकि आह्वान हमारी तरफ से है। होली का सामने त्यौहार है, होली मिलन से परहेज रखें और अभी थोड़ा और इंतज़ार करने की आवश्यकता मुझे लगता है। मधुपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। गंगा नारायण हाल ही में आजसू पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस पर प्रदेश बीजेपी ने अपने प्रत्याशी गंगा नारायण की जीत को सुनिश्चित बताते हुए बताया कि गंगा नारायण जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। इस बार के उपचुनाव में हमारे प्रत्याशी अधिकतम सीटों से जीतेंगे। और वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए भी बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा सरकार के कुकर्म की अंत की शुरुआत मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी की फतह के साथ होगी। तो बता दें कि गंगा नारायण 30 को नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा की है। आजसू से बीजेपी की सदस्यता गंगा नारायण ने ली है, जिसके बाद अब वे बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी की बात कर रही हैं। बीजेपी ने जीत का दावा किया है। पिछले चुनाव में जब साफ दो दलों के बीच में, दो गठबंधनों के बीच में मुकाबला था, भारतीय जनता पार्टी और उसके सामने यूपीए गठबंधन था, उसके बावजूद आजसू के टिकट पर चुनाव लड़कर गंगा जी ने 46,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त किए थे। उनका अपना जनाधार है उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र की जनता के सुख दुख से वो लगातार जुड़े रहे हैं और जब उनके साथ भाजपा का परंपरागत वोट बैंक जो है वो जुड़ जाएगा तो वो हमारी एक अजय लीड हो जाएगी। और ऐसे भी हम मानते हैं कि इस सरकार के कुकर्मों के अंत की शुरुआत मधुपुर चुनाव में भाजपा के फतेह के साथ होगी। रांची सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मामलों के पीड़ितों के बीच विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मुआवजे के चेक बांटे गए। हत्या, दुष्कर्म, पॉक्सो मामले के पीड़ितों के बीच चेक का वितरण किया गया। तो वहीं एक मामले में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या के पीड़ित परिजन को भी मुआवजा की राशि दी गई। मौके पर मौजूद जज पीयूष कुमार ने कहा कि पारिवारिक विवाद में लोक अदालत सबसे सक्षम है। यहाँ ना ही किसी पक्ष की हार होती है और ना ही किसी पक्ष की जीत होती है। दोनों में समन्वय बनाकर पारिवारिक मामलों को निपटाया जाता है। यह प्रथा रही है कि संघर्ष तो बाद की बात है, पहला है कि उसको सेटल कराना। पारिवारिक विवाद जो आपसी सहमति से सेटल हो वो सबसे अच्छा निष्पादन माना जाता है, क्योंकि एक विवाद से 5-6 केसेज होते हैं। पारिवारिक अगर पति पत्नी में अगर केस हो तो उससे 5-6 केस निकलते हैं।
ये मालूम ही है, डाइवोर्स, रेस्टिट्यूशन, कस्टडी, 498A, फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सब सारा एक पेयर से 6 केस होते हैं। लेकिन अगर एक हो जाएगा, एक सेटल हो गया तो 6 केस सेटल हो जाएंगे। सैटरडे को लोक अदालत का आयोजन किया जाना था। उससे पहले हमने सभी विक्टिम्स को कॉम्पनसेट किया, जिनके रिहैबिलिटेशन के लिए वो राशि ज़रूरी थी। ये राशि हम मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि विक्टिम्स को किस तरीके से रिहैबिलिटेट करना है, उन्हें वापस मेन स्ट्रीम में किस तरीके से लाना है, जो भी उनका लॉस हुआ है उसको एटलीस्ट आर्थिक रूप से हम लोग किस तरीके से देख पाए हैं, उस कॉम्पनसेशन को यहाँ पर आज दिया गया। ज़रूरत इसीलिए पड़ी है कि हमारा मेन सिस्टम जो है वो बर्डन हुआ, तो वैकल्पिक व्यवस्था है ये। और हम भी देखते हैं कि प्रत्येक शनिवार जो कि मंथ के आखिरी में है, उसमें हमारे डिपार्टमेंट से भी लोक अदालत में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के भी जो केसेस हैं वो लोक अदालत में ही रिजॉल्व हो जाएं। लातेहार में खनन विभाग लाख दावे कर रहे हैं कि जिले में अवैध खनन नहीं किया जा रहा, लेकिन इन दावों के पीछे की हकीकत बिल्कुल उल्टी है, जिसको हकीकत भी वीआईपी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। पूरा मामला लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत बरियातू का है, जहां बीरवीर गांव में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर उत्खनन का कार्य जोरों पर किया जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि संबंधित विभाग को इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी हो भी कैसे ना, ग्रामीणों ने लिखित शिकायत देकर जांच करने की मांग की है। लेकिन मजाल है कमिश्नर खोरी से रंगे हाथ ग्रामीणों की मदद के लिए आगे बढ़ जाए। बहरहाल आप इस रिपोर्ट को देखिए, तभी आपको पूरा माजरा समझ आएगा। इस तस्वीर में दिख रही 50 फीट से ज्यादा गहरी खाई को देखकर इतना तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ से उत्खनन किया जा रहा है। अब जरा इस खनन कार्य की हकीकत से भी आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल जिस जगह पर खनन किया जा रहा है वो बालूमाथ प्रखंड का बीरवीर गांव है, जहां जुनैद अनवर के नाम से एक पत्थर माइंस है, जिसका खाता संख्या 198, 199 और 200 है। ये तीनों प्लॉट खनन विभाग की ओर से दिए गए। इस प्लॉट में खाता संख्या 200 को छोड़कर बाकी प्लॉट अनवाद बिहार सरकार का दर्ज है। अब लीज प्लांट पर उत्खनन कार्य पूर्ण हो चुका है, तो लीजधारी के द्वारा गैर कानूनी तरीके से गैरम जरुआ भूमि का प्लांट अवैध तरीके से उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसे रोकने टोकने वाला भी कोई भी नहीं। हालांकि जिसका कई बार ग्रामीण विरोध कर चुके हैं, लेकिन लीजधारी के द्वारा हर बार ग्रामीणों को डरा धमका कर वापस भेज दिया जाता है। का हो तो ये सब लूट छीन कर ले तो हम इनके संख्या कम ही हो, और वो सब संख्या में ज़्यादा हथुन, तो ये सब लूटे काटे ले हम इनके तैयार भेले थे। कैसे लूट रहे हथिन, कहा हथिन कि हम इनकी ज़मीन है, कैसे कह के हम इनके बेटा भतार के सबके मारेल मोरवेल खोजा हथिन, और कहा हथिन कि है न खो तो इनके ज़मीन का काम कर हथिन। कहा दिन पखल निकाल कर बेचे थे, बालू मास से 12 या तो आदमी लगा के यहाँ से ले गए थे। अवैध उत्खनन के अलावा खनन स्थल पर इंसान के साथ साथ जानवरों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस जगह पर खनन कार्य किया जा रहा है उस माइंस के अंदर कहीं भी ना तो बेंच छोड़ा गया है और ना ही माइंस की घेराबंदी की गई है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जितना हम आपको बता रहे हैं वो 16 आने सच है। इतनी बड़ी लापरवाही कर अवैध उत्खनन से मालामाल हो रहे कारोबारियों के मनमाने रवैये से ग्रामीणों के जान पर भी मुसीबत आन पड़ी है। जिस तरह से नियमों की अनदेखी कर कार्य किया जा रहा है, उससे आने वाले समय में किसी भी बड़ी अनहोनी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें 3 प्लॉट डीसी के द्वारा दिया गया है, 198, 199, 200, जो कि अब उसका जो है सो पूरे ज़मीन में उत्खनन हो चुका है। अब जो उत्खनन जो किया जा रहा है वो गरमजरुआ ज़मीन प्लॉट नंबर 195 में हो रहा है, और ऐती ज़मीन 196 प्लॉट में खनन किया जा रहा है।
इसके संबंध में ग्रामीण लोग जो है सो हम लोग सीओ को, अंचल अधिकारी को हम लोग आरटीआई के माध्यम से एक आवेदन दिए हैं, जिसमें हम लोग मैंने लिखे हुए हैं कि 198, 99, 200, 195, 96 का हमको बताइए कैसे मैंने जो है सो कहाँ तक एरिया है। अब तीसरा कारनामा भी समझिए। जिस जगह पर अभी उत्खनन किया जा रहा है वहाँ पर पथ और पुलिया सटा हुआ है, जो कभी भी विस्फोट से मालवा में तब्दील हो सकता है, जिससे एक बड़ी घटना होने की संभावना हर वक्त बनी रहती है। यहाँ भी लापरवाही और मनमानी का सिलसिला खत्म होता नहीं दिख रहा है। और अब आगे भी जान लीजिए, माइंस से उत्खनन के दौरान निकलने वाले ओबी को भी पास में ही बन रहे प्रधानमंत्री योजना से निर्मित कालीकरण पथ पर डंपिंग कर पथ को ढका जा रहा है, और जो संबंधित विभाग के मैनुअल का पूरी तरीके से उल्लंघन है। नियम के मुताबिक डंपिंग का एक निश्चित स्थान होता है, जो लीज माइंस मालिक को अपने नाम से एग्रीमेंट या निबंधन करवाना होता है, लेकिन ऐसा न करके लीजधारी के द्वारा अनावश्यक रूप से ओबी का डंपिंग पथ पर किया जा रहा है, जिससे बरसात के दिनों में ग्रामीणों को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मेरा जमीन वहाँ पर रहती है, रैती के बगल में गरमजरुआ है, जो जबरदस्ती जो है से बारी आतू बालू माथ के लोग जबरन कोड़ रहा है और पत्थर ले जा रहा है। हम लोग के डरा धमका के, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग पैसा वाला है, उतना हम लोग लड़ नहीं पा सकते हैं, इसलिए हम लोग के डरा के सब माल कोड़ कोड़ के ले जा रहा है। कब से चल रहा है ये काम में 2017 से चालू हुआ है, 2017 से चालू हुआ, जो बीच में आदि क्या नाम है लॉकडाउन जो लग गया था, उसमें कुछ दिन बंद हो गया। खुद की परवाह किए बगैर ग्रामीणों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, ये है किशोर राणा। किशोर राणा चाहते हैं कि ग्रामीणों को उनका हक मिल सके और अवैध ढंग से हो रहे उत्खनन पर पूरी तरीके से रोक लग सके। हालांकि किशोर राणा के काफी प्रयास के बावजूद भी खनन विभाग के द्वारा अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। किशोर राणा अब जिले के डीसी से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ज़मीन को हम लोग जैसे वो बीरबीर का ही ज़मीन है, हम लोग बीरबीर के स्थानीय व्यक्ति हैं और ज़मीन 196 प्लॉट जो है वो हम लोग का रेती प्लॉट से हम लोग एग्रीमेंट कराए हैं, वो गाँव का मतलब रैयत से। ग्रामीणों के काफी प्रयास के बावजूद खनन विभाग का कोई भी अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन अवैध उत्खनन को लेकर कब तक सतर्क होगा। सहयोगी राम कुमार के साथ गोपी कुमार सिंह, VIP न्यूज, लातेहार। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह ने की। इस बैठक में उन्होंने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए वादों के विषय पर कहा कि मुख्यमंत्री का कहना था कि हमारी सरकार बनेगी तो होमगार्डों को बिहार की तरह सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन उनकी सरकार बने 1 साल हो जाने के बाद भी होमगार्ड जवानों के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की। होमगार्ड जवान आज भी अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। 31 मार्च तक सरकार हमारी मांगे अगर नहीं मानती है तो 1 अप्रैल से गिरिडीह जिले के सभी होमगार्ड कार्य बहिष्कार आंदोलन करेंगे। आज दिनांक 27/3/2021 को गिरिडीह के झंडा मैदान में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन गिरिडीह एवं गिरिडीह जिले के तमाम गृहस्थों का एक आकस्मिक एवं आवश्यक बैठक बुलाया गया है। बैठक का प्रमुख उद्देश्य है कि झारखंड सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सरकार में आने के पूर्व रांची के सोहराय भवन एवं अन्य धरना में हम लोगों के बीच जाकर बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं सबसे पहले झारखंड के होमगार्ड को बिहार की जैसी सुविधा दूंगा और साल भर नियमित ड्यूटी दूंगा।
तो बता दें कि जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री की बात को दोहराया गया है। कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा था कि होमगार्डों को सभी तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी बिहार की तरह, लेकिन होमगार्ड अभी तक संघर्ष कर रही है। इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार बने 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक होमगार्ड के जवान सिर्फ संघर्ष कर रही है। लगातार होमगार्डों का आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रदर्शन किया जा रहा है। 31 मार्च तक बातें नहीं मानने तक कहा गया है कि 1 तारीख से कार्य बहिष्कार होमगार्ड करेंगे। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक की है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुन्ना प्रसाद जुड़े हुए हैं। लगातार होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मांग की जा रही है बिहार की तरह भी होमगार्डों को यहाँ पर सुविधाएं देने के लिए, लेकिन सरकार जो है उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही है। जी जी जी, दरअसल होमगार्ड जवान जो भी लोग हैं यहाँ पे गिरिडीह में, और जो बहुत लंबे समय से वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बराबर काम मिलता नहीं है। जी। सबसे ये दिलचस्प पहलू ये है कि होमगार्ड जवानों में भी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से काम दिया जाता है। जी। जो भी होमगार्ड लोग हैं उनको सालों भर काम मिलता नहीं है, और जब बैठ जाते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता है। इस कंडीशन में बार बार इसके अलावा जो भी वो जब से भी काम कर रहे हैं तो जो मानदेय उनको मिलता है वो बहुत कम मिलता है। जब काम करता तब मानदेय मिलता, नहीं करता तो नहीं मिलता। इस पोजीशन में यहाँ के होमगार्ड लोगों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है, और वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी रांची में उन लोगों का भी प्रदर्शन चला और अभी धरना चल रहा है। इसी बीच यहाँ पे गिरिडीह के होमगार्ड जवानों ने भी साफ तौर पर आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा है कि 1 तारीख के बाद वे सारे लोग कार्य बहिष्कार पर चल जाएंगे, क्योंकि पुलिस बल का जो कार्य है वही कार्य होमगार्ड जवानों का है, और वो पुलिस बल को सहयोग करते हैं, और इनके बलबूते ही पुलिस भी यहाँ पे कारगर हो पाती है। अब ऐसे में यदि होमगार्ड जवान काम नहीं करेंगे, कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, तो पुलिस प्रशासन को भारी परेशानी होगी। तो ये लोग आज मेमोरेंडम सौंपे हैं उपायुक्त के माध्यम से सरकार को, और स्पष्ट बोला गया है कि 31 तारीख तक उनकी मांग बिहार की तर्ज पर नहीं पूरा किया जाता है तो वो 1 तारीख से कार्य बहिष्कार आंदोलन पर चले जाएंगे। जी, सरकार बने 1 साल बीत चुका है, तभी से जवान मांग कर रहे हैं सुविधाएं देने के लिए, लेकिन जिम्मेदार जो है वो कान बंद करके बैठे हुए हैं। क्या अभी तक इस मामले पर कोई भी पहल नहीं की गई, उनकी नहीं सुनी जा रही है? जी जी, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। वो लगातार आंदोलन पर हैं पिछले 24 तारीख से ही, और वो रांची में भी धरना पर बैठे हुए हैं। वहां से जिला मुख्यालय में भी लोग अपने मेमोरेंडम सौंप रहे हैं, क्योंकि चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि बिहार की तर्ज पर झारखंड के होमगार्ड जवानों को भी सुविधाएं दी जाएगी, और उसके बाद से होमगार्ड जवान काफी उत्साहित थे कि हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी तो इसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद भी किसी भी तरह का कोई सरकारी पहल नहीं देखा जा रहा, जिस कारण पूरे आक्रोशित हैं होमगार्ड जवान और वो आंदोलनरत हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुन्ना प्रसाद संवाददाता हमारे जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार होमगार्ड जवान मांग कर रहे हैं बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी सुविधाएं देने के लिए, लेकिन 1 साल सरकार को बने हो गया है, सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। हजारीबाग के फाइनेंस सिटी ग्रुप की ओर से झील परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि फाइनेंस सिटी ग्रुप में 3 लाख से 4 लाख सदस्य हैं, जिसमें कुछ सदस्यों ने होली मिलन समारोह में शिरकत की। सभी ने ढोल बाजा के साथ फगुआ गीत गाए और होली के मूड में दिखाई दिए। इस दौरान तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से होली को लेकर सभी खुशी जाहिर कर रहे हैं। फाइनेंस सिटी ग्रुप ने आयोजन किया है और लोगों में काफ़ी खुशी इस दौरान देखने को मिल रही है। दुनिया का एक ऐसा मायावी और जीवंत ऐसा संस्था है जिसके जरिए लोग सुख में, दुख में, खुशी में, उन्माद में, उन्मुक्तता में, सब में एक दूसरे का साथ देते हैं। हजारीबाग में गठित ये ऐसा एक आभासी दुनिया का एक ग्रुप है जो सचमुच बहुत जीवंतता के साथ काम करता है, और यही जीवंतता सामाजिक सरोकार के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, उनका जो सब समाज के प्रति सरोकार है, उसको बहुत ही प्रमुखता से दिखाता है।
पलामू जिले की रहने वाली 14 वर्षीय काजल कुमारी को रिम्स CTVS विभाग के चिकित्सकों ने जीवन दान दिया। आपको बता दें कि 9वीं क्लास की छात्रा काजल के वाल्व में लीकेज था। काजल की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही थी। जनवरी 2020 में उसके पिता उसे लेकर रिम्स CTVS विभाग आए थे, जहां उसे दवा देकर घर भेज दिया गया था। लेकिन फिर जब 11 फरवरी को बच्ची को फिर से रिम्स लाया गया तो उसकी स्थिति खराब हो रही थी, जिसके बाद उसे 24 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा गया। तो वहीं बड़ी बात यह है कि महज 20,000 में ही रिम्स के चिकित्सकों ने काजल का इलाज किया। नया जीवन दान मिला। काफी खुश नजर अब काजल आ रही है। इतना हमको इन लोग ने किया, हम लोग को साथ दिया और मेरे बच्चे को बचाया इन लोग ने सब मिल के। डॉक्टर साहब ने यहाँ से लेकर ट्रामा सेंटर तक भेजे हमको और वहाँ भी इलाज करवाए। वहाँ भी अंशु सर गए देखने के लिए और देखकर मेरे बच्चे को ठीक किया। आज तो बहुत हम खुश हैं। सबसे पहले तो मैं ये अपनी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने कोलैबोरेटिव रूप में एक बहुत अच्छा काम किया। पेशेंट केयर के रूप में रिम्स धीरे धीरे एक अच्छे एक स्टेज को अचीव कर रहा है। एक टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल के रूप में हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। जब ये हमारे पास आई 11 फरवरी को तो काफ़ी ख़राब स्थिति में आई। हमने तुरंत इसको मेडिसिन में भेजा कि वहाँ कम से कम स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि हमारे पास नर्सिंग की समस्या है थोड़ी और बच्चे को प्रॉपर केयर की ज़रूरत थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पे भी बेड की समस्या थी, तो वापस बच्ची हमारे पास आ गई। इसको हमने तुरंत एडमिट किया अपने वार्ड में और इसको मेडिकली स्टेबलाइज किया। बच्ची को जो बीमारी है या हम कहें कि थी, वो है सीवियर, अपनी भाषा में उसको सीवियर माइटल रिगर्गिटेशन कहते हैं। उसमें हार्ट का वाल्व ख़राब हो जाता है और फैल जाता है और उसकी वजह से हार्ट पे ज़्यादा जोर पड़ता है और हार्ट धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। बच्ची को बीमारी बचपन से थी और इस उम्र तक 14 साल की उम्र तक आते आते बीमारी काफ़ी बढ़ गई थी और हार्ट भी कमज़ोर होने लगा था। तो हमने इसको एडमिट करके स्टेबलाइज किया। रांची विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल अफेयर विभाग का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने किया। जहां रांची विश्वविद्यालय के DSW डॉक्टर PK वर्मा ने बताया कि जब कोविड पैंडेमिक का दौर चल रहा था तो जो छात्र विदेश से आ रहे थे या रांची विश्वविद्यालय के छात्र जो विदेश जाना चाहते रहे, उनको बहुत सारे तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी सारी जानकारी UGC को थी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूरे देश में जानकारी हासिल कर नई प्रथा की शुरुआत की। कि जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था उस समय हमारे जो विदेश से छात्र आने वाले थे या रांची विश्वविद्यालय के छात्र जो विदेश जाना चाह रहे थे, उनको बहुत सारी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो UGC को सारी जानकारी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पूरे देश में जानकारी हासिल कर नई परिपाटी शुरू की कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स खोला जाए, जिसमें भारतवर्ष से बाहर जाने वाले बच्चे या राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी को देखते हुए जारी किए गए दिशा निर्देश के आलोक में इस बार होली का त्यौहार घर में ही लोग मनाने की बात की गई है। बोकारो के SP चंदन झा ने मीडिया से बातचीत की है और राज्य सरकार के द्वारा सभी DM SP को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो 29 तारीख को जो होली का पर्व है उसको लेके सरकार के द्वारा सभी हम लोग SP को, DC को और अन्य पदाधिकारियों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिला है। इस बार होली जो है वो घर में ही सेलिब्रेट करना है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। हम लोग इसको सभी थाना वाइज और प्रयास कर रहे हैं सभी पब्लिक तक इस इंस्ट्रक्शन को पहुंचवाएं। कल हम लोग की ज्वाइंट मीटिंग हुई थी होली के लॉ एंड ऑर्डर को लेके। जो 4-5 सेंसिटिव पॉकेट हैं जिला में, वहाँ एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय किया जाएगा और सिविल ड्रेस में हमारे काफ़ी गुप्तचर भी तैनात रहेंगे जो हम लोग को वहाँ के इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जो सरकार का गाइडलाइन है, जो कोविड-19 का गाइडलाइन है, उसी कॉन्टेक्स्ट में उसका पालन करते हुए ही कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करे, जिससे कि वो खुद भी सुरक्षित रहे और अगल बगल के लोगों को भी सुरक्षित रखे।
रांची में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। रांची के डीसी छवि रंजन ने सभी से अपने अपने घरों में होली और शब बारात का त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह का ना तो आयोजन करें ना ही शामिल हो। इतना ही नहीं, डीजे और तेज आवाज वाले माइक के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। और क्या ऑर्डर निकालना सबको ऑर्डर दे दीजिए। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।